मजीद में गुमा गपुत्रान करेंगे वास्ते दरगता बलोचिस्तान फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन बास्क नुगरा सलीम लाइन सरा मौजूद है। जी नुगरा, आप लोग अस्सलाम जो है वालेकुम। एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो क्या वजूहात है कि आप लोग के पुरअमन एहतजाज इस हद तक पहुंच गया कि पुलिस ने जो है खवातीन का भी लिहाज न रखा? हम पूरा अमन एहतजाज में बैठे हुए थे फुटपाथ के साइड पे, क्योंकि जो सीएम था उन्होंने खुद का कसम उठा के कहा कि मुझे खुद के बंदों पे यकीन नहीं है, आप लोग अपना जो करना है उसे जारी करें लेकिन रोड को खोल दें। जी। हमने पूरा रोड खोल के रखा था। हम वहाँ पे 9 फीमेल और जो 25 मेल थे वो बैठे हुए थे धरने की सूरत में। वैसे ही पुलिस की बारी तफरीह आई, उन्होंने तुलबा पे फुल तशद्दुद करके जो मेल साथियां हैं उनको मार पीट के गाड़ी में बिठा दिया है और बचे थे लास्ट में हम 9 फीमेल लड़कियां, जो हम पे भी एक एक लड़की को 10-10 कांस्टेबल ने पकड़ के मार मार के गाड़ी में बिठा दिए। 3 गाड़ियां थे, लड़कियों को डिवाइड करके अलग अलग जगह पे लेके गए थे। तो अच्छा। वहाँ में लड़कियों को 4 घंटा रखने घंटे के बाद लड़कियों को उन्होंने रिहा किया है, लेकिन लड़कों पे एफआईआर दर्ज किया है। आप लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं किया? लड़कियों को छोड़ दिया है क्योंकि आप लड़कियां हो, आप चले जाओ लेकिन जी। आपके मर्दों को हम रखेंगे। फिर लड़कों को शिफ्ट किया ठीक। है जेल की तरफ, वहाँ पे एफआईआर हुए हैं। और हमारा जो धरना है, पहले तो हमारे मुतालबात पे थे लेकिन अभी हमारे धरना हमारे साथियों की रिहाई पे हैं। फिर जी। सरदान अब्दुल्ला केतरान के साथ हमारी मुज़ाकरात हुई, हम वहाँ पे बैठे हुए थे। तो 3 घंटे बिताने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे बात को नहीं समझते, आप लोगों की जो मुतालबात हैं वो प्रोसेस में हैं, वो चल रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारी धरना है हमारी साथियों की रिहाई पे है। जी। उन्होंने कहा मैं किसी से बात नहीं कर रहा, तो हमें मतलब एक बदतमीज तरीके से बात करके बाहर निकाल दिया। तो हम बाहर आ गए। उसके बाद हमारे पास डीसी शेख बलोच और मलिक नसीर और शकीला दीवार जो आए थे हमारे पास मुज़ाकरात की टीम। कल से वो कह रहे कि आपकी दोस्तों को रिहा करवाएंगे और 2 दिन में एफआईआर कटवाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी दोस्त भी रिहा नहीं हुई और अभी तक हमारी एफआईआर भी खत्म नहीं हुआ और हमारी धरना इसी हाल में जारी है। जी। नुगरा, तो एक जानिब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो मान रहे हैं कि आप लोग के जायज़ जो है मुतालबात हैं, तो जी दूसरी बिल्कुल। जानिब कहा जा रहा है कि आप लोग का धरना गैर कानूनी है। तो ये कौन लोग हैं जो कि वज़ीर आला से भी ऊपर हैं और अपनी तरफ से राय दे रहे हैं और आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने की तैयारी की जा रही है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आंसू गैस और शेलिंग की भी जो है आगे जाके नौबत आ सकती है? जी हम फीमेल बैठे हुए हैं, हमें हर 10 मिनट के बाद रिमाइंडर दे रहा है कि आप लोग चले जाओ, आप लोग उठ जाओ। कल 5 बजे तक फीमेल हमारे साथ थे, असम्बली के मेंबरान साथ में थे। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे आप लोग साथियों को रिहा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सूरत हाल नहीं है। हम पता नहीं कि सीएम से ऊपर अभी कौन है। जी। एक तो सीएम कसम उठा के कलमा पढ़ के कह रहे हैं कि आपकी जायज मुतालबात है, आप रोड की साइड पे बैठ जाओ। फिर अचानक रात की 2 बजे 2 बज के 1 बज के टाइम लाइट बंद करके हम पे लाठी चार्ज करके गिरफ्तार कर रहे हैं और बाकायदा एफआईआर, झूठी एफआईआर कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर। जी। हालांकि हमने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है कि एफआईआर किया है, पता नहीं किन लोगों ने किया है। और एफआईआर बिल्कुल भी झूठ है, हमारे ऊपर जो साथियों के ऊपर 25 स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर किया है उन्होंने। जी। तो नुगरा, आप लोगों ने उनके कहने पर रोड सरियाब रोड खाली कर दिया था? हमने सरियाब रोड खाली कर दिया है और जहाँ सुबह असम्बली के सामने उन्होंने कहा कि रोड खोल दें, आप लोग साइड पे बैठ जाओ। हम साइड पे बैठे हुए हैं, हमने पूरा रोड खोल दिया है और अभी सुबह से हम जी। प्रेस क्लब तक अपने कैंप को लेकर प्रेस क्लब तक शिफ्ट हो गए हैं। और प्रेस क्लब के सामने से हमारे 3 स्टूडेंट सुबह तो सारी फीमेल को लेके गए थे जेल, फिर वापस जब जेल से आए थे 3 स्टूडेंट को डीसी अपने पास लेके गए और बाकी जितने साथी आए प्रेस क्लब के सामने सदी सर्दी सर्दी में बैठे हुए हैं। जी। नुगरा, तो आप लोग जैसे बहताम लगा रहे हैं कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब ने आप लोग से बदसलूकी की है, तो आप लोगों ने मुज़ाकरात के लिए किसी और शख्स के लिए कोई नाम दिया है कि कोई और आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें? क्योंकि उनके साथ तो अब मुज़ाकरात आप लोग कर नहीं रहे हैं, या मैं कहूँ नाकामयाब हो गए उनके साथ आपके मुज़ाकरात। जी हमारे पास दूसरा कोई भी असम्बली के मेंबरान आए थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया। हुकूमत की असम्बली की तरफ से हमारे पास डीसी आया,
शेख बलोच और शकीला दीवान और मलिक नसीर साहब आए थे। और कल 5 बजे से लेकर अभी तक वो हमें टाइम पे टाइम दे रहे हैं कि अभी दोस्तों को लेके आएंगे, अभी दोस्तों को लेके आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग चले जाए अपने घर, अपने धरना जी खत्म करें। दोस्त वाले जेल में है हमारे पास, वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट जेल में हैं जिनके नेक्स्ट वीक में पीसीएस के इंटरव्यू है, और कुछ वहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायलिसिस पे हैं, उनकी किडनी में ट्यूब लगे हुए हैं। जी नुगरा, तो आप लोगों के पास जैसे आप बता रहे हैं असेंबली के जो है सूबाई असेंबली के मेंबरान आपके पास हैं, तो उनके आने का कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को? वो कल से कह रहे हैं कि हम जुबान दे रहे हैं, जैसे कि आप वही बात मैं दोहराऊंगी। ऐसे सूबे में हम रहते हैं जहाँ पे सीएम की बात की वैल्यू दिन बदल जाते हैं, रात में कोई और है, उसकी साइन की कोई वैल्यू नहीं है। सूबाई असेंबली की मेंबरान की क्या मतलब वैल्यू रह सकता है उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया नगरा सलीम मेंबर BPA जो इसी में गुमा गपुत्रान का नगौता अगोशी गौता के जैसे जो पुलिस से जालबुला नफरी बुता आज का मैसरा हमलावर बुता और हमारा दो मुख्तलिफ ग्रुप पे तो का डिवाइड होता और अलग अलग जगह हमारा बुरता गया और पद हमारा भले रिहाई होता चूँकि जो चेयरमैन है अस्ती फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है राशिद रहमत ये गुमा हम मजीद दिगे मर्दम जैसे दसगीर का नगुतगा आइन का अंची मर्दम अस्ता हम आइन का के मर्दम डायलिसिस आयना ज़रूरत भी थी और आइन एग्ज़ाम भी अस्ता एक दिगी नगरे जो गप को के सरदार रहमान खेतरान जो साहिब अब्दुल रहमान खेतरान साहब आइए मैं गुमा गपुत्रान न खुता ये बल्कि मैं गुमा बदसलूकी कोता आइए मौके पे वस सभी मैं कोशिश कोती के सरदार साहब गुमा में राब्ता भी भले चुके आइए जवाब नत में लोट हमें कि आइए हम मौक़िफ़ गुजूरी ताकि दो ही निमगची मौक़िफ़ बेते